नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र बुडक। स्वागत है आपका आपके अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में जानेंगे कक्षा 9 अध्याय 2। इससे पहले कक्षा 6, 7 और 8 के सभी चैप्टर्स और कक्षा 9 का पहला चैप्टर्स कर चुके हैं। ये सभी एक जगह देखने के लिए आप इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, चैप्टर रहेगा राजस्थान के क्रांतिकारी। मराठा सरदार होलकर ने भरतपुर में शरण ली थी। भरतपुर के राजा रणजीत सिंह ने अंग्रेजों से संधि के बावजूद होलकर को अंग्रेजों के हवाले करने से इनकार कर दिया। इस पर अंग्रेजों ने भरतपुर पर हमला किया। अच्छो गोरा हट जा, राजा भरतपुर को रे गोरा हट जा, भरतपुर गढ़ बांखो, किलो रे बांखो, गोरा हट जा। भरतपुर से संबंधित एक कविता कवि राजा बांकीदास की है। यह जोधपुर नरेश मान सिंह के राजकवि और उनके काव्य गुरु थे। ग्रंथावली नागरी प्रचारणी सभा से 3 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। उत्तन विलायत किलकता, कानपुर आविया, ममोई लंक, मद्रास मेला, चलम धुर वहन वहन, अंग्रेज वाटन चला, भरतपुर उपरा हुआ मेला। विलायत से आकर अंग्रेज अपने इल्म के बल पर कलकत्ता, कानपुर, बंबई, मद्रास तक अधिकार करता चला गया और अब वह भरतपुर पर चढ़ आया। यह सब नगर जिस देश में है उसका नाम भरतखंड है। अंग्रेजों ने जो फौज बटोरी है यह इसी देश के विभिन्न प्रदेशों के लोगों से बनी है। सन 1857 ईस्वी से पहले ब्रिटिश फौज के कुछ सैनिकों ने राजस्थान में विद्रोह किया था। इस प्रसंग में डूंगजी और जवारजी प्रसिद्ध हुए। अंग्रेजों ने शेखावटी ब्रिगेड संगठित की। 1834 ईस्वी में डूंगजी के नेतृत्व में इस ब्रिगेड के कुछ सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। 1838 ईस्वी में अंग्रेजों ने डूंगजी को पकड़ लिया और उन्हें आगरा के किले में कैद कर लिया। जवारजी ने अपने सहयोगियों को लेकर किले पर हमला किया और डूंगजी को छुड़ा लाया। वहां से निकलकर इन्होंने नसीराबाद की छावनी पर हमला किया और अंग्रेजों का खजाना लूट लिया। डूंगजी जवारजी सीकर 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में सीकर क्षेत्र के काका भतीजा डूंगजी जवारजी प्रसिद्ध देशभक्त हुए। डूंगजी शेखावटी ब्रिगेड में रिसालेदार थे। बाद में वे नौकरी छोड़कर धनी लोगों से देश की आजादी के लिए धन मांगने लगे और धन नहीं मिलने पर उनके यहाँ डाका डालने लगे। इस धन से वे निर्धन व्यक्तियों की भी सहायता करते। इन दोनों ने अपने साथियों की सहायता से कई बार अंग्रेज छावनियों को लूटा। डूंगजी के साले भैरू सिंह ने डूंगजी को भोजन पर अपने यहाँ बुलवाया और वहां अत्यधिक शराब पिलाकर उन्हें पकड़वा दिया। अंग्रेजों ने उन्हें आगरा के दुर्ग में बंद कर दिया। डूंगजी की पत्नी की फटकार से जवारजी ने उन्हें छुड़वाने की प्रतिज्ञा की। कहा जाता है कि लोट या जाट और करना मीणा अपनी वीरता और बुद्धिमत्ता से डूंगजी को छुड़वा कर लाए। बीकानेर के गढ़सीसर में अंग्रेजी फौज ने बीकानेर और जोधपुर राज्यों की फौजों के साथ मिलकर डूंगजी जवारजी को घेर लिया। जवारजी तो भागकर बीकानेर रियासत के खेरखटा स्थान पर पहुंच गए, जहां महाराजा रतन सिंह ने उन्हें प्रेम पूर्वक रखा। डूंगजी जैसलमेर में गिरदड़ा की काकीमेड़ी पहुंच गए, जहां जोधपुर सेना ने उन्हें छलपूर्वक कैद करके अंग्रेज सेना को सौंप दिया। जोधपुर के दुर्ग में डूंगजी का निधन हुआ। लोटूजी निठारवाल सीकर 1804 से 1885 ईस्वी। लोटूजी निठारवाल का जन्म जाट परिवार में 1804 ईस्वी में रिंगस में हुआ, जहां से वह वहां के ठाकुर से अनबन होने के कारण अपनी बहन के पास बठोट में आ गए। यहाँ इनका संपर्क डूंगजी जवारजी से हुआ। जब डूंगजी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके आगरा की जेल में बंद कर दिया था तो लोठूजी ने बालूबाई साकू लोहार व करना मीणा आदि के साथ मिलकर डूंगजी को आगरा से रिहा करवाने की योजना बनाई और अंग्रेजों को चकमा देने के लिए अपने साथियों के साथ एक बारात के रूप में आगरा पहुंचे तथा अदम्य साहस का परिचय देते हुए डूंगजी को रिहा करवा लाए। इसके बाद लोटूजी डूंगजी जवारजी के साथ अंग्रेज विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते रहे। 1855 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। अमर बांठिया बीकानेर 1793 से 1858। देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी में राजस्थान के प्रथम व्यक्ति जिन्हें ब्रिटिश सत्ता ने फांसी पर लटकाया वह राजस्थान निवासी
अमरचंद बांटिया था। जवान अपनी पूरी धन संपत्ति तात्या टोपे को देने का प्रस्ताव किया, जिससे वह आजादी की लड़ाई को चालू रख सके। विजय सिंह पथिक 1882 से 1954। भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी भूप सिंह विजय सिंह पथिक का जन्म 1882 ईस्वी में ग्राम गुटावली, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में हुआ एवं इनकी कर्म भूमि राजस्थान थी। विजय सिंह पथिक वीर भारत सभा एवं राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक एवं संपूर्ण भारत में किसान आंदोलनों के जनक व चोटी के क्रांतिकारी थे, जिनका गहरा संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से था। अजमेर में सशस्त्र क्रांति की क्रियान्वित क्रांतिकारियों की भर्ती व प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान आदि समाचार पत्रों के माध्यम से राजस्थान में जनजागृति फैलाने में अग्रणी भूमिका निभाई। अर्जुन लाल शेट्टी 1880 से 1941 जयपुर। अर्जुन लाल शेट्टी ने जयपुर में सन 1905 ईस्वी में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की और उसके तत्वाधान में वर्धमान विद्यालय, वर्धमान छात्रावास और वर्धमान पुस्तकालय बनाए, जो क्रांतिकारियों के प्रशिक्षण केंद्र थे। तत्कालीन जयपुर के महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय ने उन्हें राज्य का प्रधानमंत्री बनाने की पेशकश की थी, किंतु राष्ट्र प्रेम के कारण उन्होंने इसे यह कहते हुए इनकार कर दिया कि अर्जुन लाल शेट्टी नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा। जोरावर सिंह, प्रताप सिंह, माणिक चंद्र, मोतीचंद, विष्णुदत्त आदि क्रांतिकारी इन्हीं के विद्यालय से जुड़े थे। सेठों, होर्डिंग बम कांड, आरा हत्याकांड, काकोरी कार्रवाई से संबंध थे। अजमेर में रहते हुए शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, महेंद्र कुमार आदि पुस्तकें लिखी। केसरी सिंह बारट 1872 से 1941 शाहपुरा। राजस्थान के प्रसिद्ध कवि एवं क्रांतिकारी केसरी सिंह बारट की जन्मभूमि शाहपुरा एवं कर्मभूमि कोटा थी। इनका जन्म 1872 में शाहपुरा रियासत के देवपुरा नामक गांव में हुआ। सन 1903 में वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा आहूत दिल्ली दरबार में शामिल होने से रोकने के लिए इन्होंने उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह को संबोधित करते हुए चेतावनी रा चुंगटिया नामक 13 सोरठे लिखे, जो उनकी अंग्रेजों के विरुद्ध भावना की स्पष्ट अभिव्यक्ति थी। ब्रिटिश सरकार की गुप्त रिपोर्टों में राजपूताना में विप्लव फैलाने के लिए केसरी सिंह बारट व अर्जुन लाल शेट्टी को खास जिम्मेदार माना गया। उन्होंने राजस्थान के सभी वर्गों को क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ने के लिए 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना की। श्री बारट ने अपने सहोदर जोरावर सिंह, पुत्र प्रताप सिंह और जामाता ईश्वरदान आसिया को रासबिहारी बोस के सहायक मास्टर अमीरचंद की सेवा में क्रांति का व्यवहारिक अनुभव और प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेज दिया। देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ होम कर देने वाले क्रांतिकारी कवि केसरी सिंह ने अगस्त 1941 को अंतिम सांस ली। कंवर प्रताप सिंह बारट शाहपुरा। 1893 ईस्वी में शाहपुरा में कंवर प्रताप सिंह का जन्म हुआ। इनके पिता केसरी सिंह बारट एवं चाचा जोरावर सिंह बारट प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। क्रांतिकारी मास्टर अमीरचंद से प्रेरणा लेकर देश को स्वतंत्र कराने में जुट गए। वे रासबिहारी बोस का अनुसरण करते हुए क्रांतिकारी आंदोलन में सम्मिलित हो गए। प्रताप सिंह बारट को बनारस कांड के संदर्भ में गिरफ्तार किया और सन 1917 में बनारस षड्यंत्र अभियोग चलाकर उन्हें 5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। बरेली के केंद्रीय कारागार में उन्हें अमानवीय यातनाएं भी दी ताकि अपने सहयोगियों का नाम उनसे पता किया जा सके, किंतु किसी का नाम नहीं लिया। भारत सरकार के गुप्तचर निदेशक सर चार्ल्स क्लीवलैंड ने प्रताप को घोर यातनाएं दी। बरेली जेल में ही क्लीवलैंड ने प्रताप सिंह से राज उगलवाने के लिए कहा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बहुत रोती है। तब प्रताप ने कहा, लेकिन मैं सैकड़ों माताओं के रोने का कारण नहीं बन सकता। मेरी माँ को रोने दो जिससे वह अन्य कोई ना रोए। अमानुषिक यातनाओं के कारण 1918 ईस्वी में मात्र 22 वर्ष की उम्र में प्रताप सिंह शहीद हो गए। बाल मुकुंद बिसा, जोधपुर 1908 से 1942 इन्होंने नागौर में चरखा संघ एवं खद्दर भंडार की स्थापना कर इनका प्रचार प्रसार किया। राजस्थान के जतिन दास बाल मुकुंद बिसा का जन्म सन 1908 ईस्वी में नागौर जिले के पीलवा गांव में एक साधारण परिवार में हुआ। 1942 ईस्वी में जयनारायण व्यास के नेतृत्व में शुरू हुए जन आंदोलन के दौरान बिसा को 9 जून 1942 को भारत रक्षा कानून के अंतर्गत बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया। जेल में राजनीतिक बंदियों से होने वाले दुर्व्यवहार के विरुद्ध
बिसा ने लंबी भूख हड़ताल की। जेल में बंदियों के दमन और हड़ताल बिसा बहुत कमजोर हो गए और उन पर लू का भी प्रकोप हो गया। 19 जून को उन्हें वार्ड से जेल अस्पताल भिजवाया गया, जहां अधिकारियों की लापरवाही के कारण उनका उसी दिन निधन हो गया। सागरमल गोपा जैसलमेर। सागरमल गोपा ने आजादी के दीवाने रुगनाथ सिंह का मुकदमा और जैसलमेर का गुंडाराज पुस्तकें छपवाकर वितरित की, जिनमें जैसलमेर राजशाही के काले कारनामों की लंबी सूची और उनकी कटु आलोचना की। इन्हें राजद्रोह के आरोप में 24 मई 1941 ईस्वी को जेल में डालकर इन पर अमानवीय अत्याचार किए गए। जेल में अप्रैल 1946 में इन पर तेल छिड़ककर आग लगाकर इन्हें अत्याचारी सत्ता ने जीवित ही जला दिया। नानाभाई खांट रास्तापाल डूंगरपुर। रास्तापाल के नानाभाई खांट ने प्रतिज्ञा की, जब तक मेरी जान रहेगी तब तक मैं अपने गांव रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं होने दूंगा। इस निर्णय की जानकारी जब जागीरदार ने रियासत को दी तो पुलिस सुप्रीडेंट और जिला मजिस्ट्रेट पाठशाला को जबरन बंद करवाने 18 जून 1947 को दल बल सहित ग्राम रास्तापाल पहुंच गए। नानाभाई ने महारावल का आदेश मानने से इनकार कर दिया। तब डंडू और बंदूकों के कुंदू से पाठशाला के आंगन में ही नानाभाई खांट की निर्मम पिटाई की गई। बंदूकों के प्रहारों और आघातों से उनका देहांत हो गया। सरदार हरलाल सिंह का जन्म झुंझुनू जिले के हनुमानपुरा गांव में 1901 ईस्वी में हुआ था। हरलाल सिंह ने रियासती और जागीरदारी जुल्मों का डटकर विरोध किया। किसान एवं प्रजामंडल आंदोलन में इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना कर उसे राजनीतिक एवं सामाजिक गतिविधियों का केंद्र बनाया। कुशल नेतृत्व के कारण उनके सहयोगियों ने उन्हें सरदार की उपाधि दी। कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी नीमका थाना। कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी का जन्म 1905 ईस्वी में नीमका थाना में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अर्जुनलाल शेट्टी की वर्धमान पाठशाला में तथा उसके उपरांत सांबर तथा कानपुर में हुई। चौधरी ने राजस्थान सेवा संघ के अंतर्गत बिजोलिया में कार्य किया और 1930 ईस्वी में स्वाधीनता आंदोलन में शामिल हो गए। इन्होंने अजमेर और जयपुर से प्रकाशित दैनिक नवज्योति का लंबे समय तक संपादन किया। अंजना देवी चौधरी नीमका थाना। इनका जन्म 1897 में सीकर जिले के श्रीमाधोपुर में एक मध्यम वर्गीय अग्रवाल परिवार में हुआ। इनका विवाह 1911 में रामनारायण चौधरी से हुआ। अंजना देवी ने पर्दा प्रथा त्याग कर राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग करने का संकल्प लिया। 1921 से 24 में मेवाड़ बूंदी राज्यों को राष्ट्रीय में स्त्रियों में राष्ट्रीयता समाज सुधार की भावना को बढ़ावा दिया तथा इनके साथ सत्याग्रह का कार्य किया। वे समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी। रतन शास्त्री जयपुर। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1912 ईस्वी में खाचरोद मध्य प्रदेश में रघुनाथ जी के यहाँ पर हुआ। इनका विवाह हीरालाल शास्त्री से हुआ। सन 1929 ईस्वी में ग्राम सेवा ग्रामोत्थान एवं जन सेवा के उद्देश्य से वनस्थली में इन्होंने हीरालाल शास्त्री द्वारा लड़कियों की शिक्षा के लिए स्थापित जीवन कुटीर कार्यक्रम में पूरा सहयोग प्रदान किया। रतन शास्त्री ने सन 1939 ईस्वी में जयपुर राज्य प्रजामंडल के सत्याग्रह आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और सन 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिगत कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों की सेवा की। रमा देवी जयपुर। इनका जन्म जयपुर में वैद्य गंगा साई के घर में हुआ। इनका विवाह 7 वर्ष की उम्र में ही हो गया। 11 वर्ष की छोटी आयु में यह विधवा हो गई। गांधी विचारधारा रखने वाले नेता लादूराम जोशी से पुनर्विवाह हुआ। बिजोलिया आंदोलन के समय पंडित लादूराम जोशी की पत्नी रमा देवी 1931 ईस्वी में बिजोलिया गई, जहां उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। 1930 ईस्वी और 1932 ईस्वी में सत्याग्रह एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन में इन्होंने भाग लिया और जेल भी गई। कालीबाई डूंगरपुर। डूंगरपुर के गांव रास्तापाल की निवासी भील कन्या कालीबाई रास्तापाल की पाठशाला में पढ़ती थी। जून 1947 में डूंगरपुर महारावल के फरमान के बावजूद जब रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं की गई तो पुलिस सुप्रीडेंट एवं मजिस्ट्रेट दल बल सहित पाठशाला बंद कराने पहुंचे। जब पुलिस ने पाठशाला बंद कर इसकी चाबी उनको सुपुर्द करने के आदेश दिया तो प्रजामंडल कार्यकर्ता नानाभाई खांट ने मना कर दिया। इस पर सिपाही ने नानाभाई खांट की पिटाई कर अध्यापक शेंगाबाई को ट्रक से बांधकर घसीटना शुरू कर दिया। 13 वर्षीय भील कालीबाई जो अपने खेत में घास काटकर लौट रही थी, जब उसने अपने गुरु शेंगाबाई को ट्रक के पीछे घसीटते देखा तो वह भीड़ को चीरती हुई ट्रक के पीछे दौड़ पड़ी और चिल्लाने लगी,
मेरे गुरुजी को कहाँ ले जा रहे हो? ट्रक को रुकते देख उसने सिपाहियों की चेतावनी की परवाह किए बिना दंतारी से शेंगाबाई के कमर से बंधी रस्सी काट दी, मगर तभी पुलिस की गोलियों ने कालीबाई को छलनी कर दिया। 18 जून 1947 अंत में अपने गुरु को बचाने के प्रयास में कालीबाई 20 जून 1947 ईस्वी को दम तोड़ दिया। किशोरी देवी सरदार हरलाल सिंह की पत्नी किशोरी देवी ने अपने पति के साथ मिलकर शेखावटी क्षेत्र में जागीरदार प्रथा के विरोध में राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। सियोट के ठाकुर मान सिंह द्वारा सोतिया के बास नामक गांव में किसान महिला के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में सीकर जिले के कटरातल नामक स्थान पर किशोरी देवी की अध्यक्षता में एक विशाल महिला सम्मेलन 1934 ईस्वी में आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्र की लगभग 10,000 महिलाओं ने भाग लिया। अब बात करेंगे इसी चैप्टर से बढ़ने वाले पुरानी परीक्षा में आए हुए क्वेश्चंस जो विभिन्न एग्जामों में आ चुके हैं। बांकीदास जोधपुर नरेश मान सिंह के राजकवि और उनके काव्य गुरु थे। डूंगजी जवाहर जी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में सीकर क्षेत्र के काका भतीजा डूंगजी जवाहर जी प्रसिद्ध देशभक्त हुए। बीकानेर के गढ़सीसर में अंग्रेजी फौज ने बीकानेर और जोधपुर राज्य की फौजों के साथ मिलकर डूंगजी जवाहर जी को घेर लिया। विजय सिंह पति का मूल नाम भूप सिंह विजय सिंह पति वीर भारत सभा एवं राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक थे। विजय सिंह पति किसान आंदोलन के जनक थे। विजय सिंह पति के राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान आदि समाचार पत्रों के माध्यम से राजस्थान में जनजागृति फैलाने में अग्रणी भूमिका निभाई। अर्जुन लाल शेट्टी ने जयपुर में सन 1905 ईस्वी में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की। जैन शिक्षा प्रचारक समिति के तत्वाधान में वर्धमान विद्यालय, वर्धमान छात्रावास और वर्धमान पुस्तकालय चलाए। वर्धमान विद्यालय क्रांतिकारियों के प्रशिक्षण केंद्र थे। अर्जुन लाल शेट्टी अजमेर में रहते हुए शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, महेंद्र कुमार आदि पुस्तकें लिखी। राजस्थान के प्रसिद्ध कवि और क्रांतिकारी केसरी सिंह भारत की जन्म भूमि शाहपुरा एवं कर्म भूमि कोटा थी। इनका जन्म 1872 में शाहपुरा रियासत के देवपुरा गांव में हुआ। केसरी सिंह भारत ने सन 1903 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा आहूत दिल्ली दरबार में शामिल होने से रोकने के लिए उन्होंने उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह को संबोधित करते हुए चेतावनी राचुंगत्या नामक 13 सोटे लिखे, जो उन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध भावना को स्पष्ट अभिव्यक्ति थी। केसरी सिंह भारत राजस्थान के सभी वर्गों को क्रांतिकारी गतिविधि से जोड़ने के लिए 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना की। केसरी सिंह भारत ने अपने सहोदर जोरावर सिंह, पुत्र प्रताप सिंह एवं जामाता ईश्वरदान आशिया को रास बिहारी के सहायक मास्टर अमीर चंद की सेवा में क्रांति का व्यवहारिक अनुभव और प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेज दिया। 1893 ईस्वी में शाहपुरा में कंवर प्रताप सिंह का जन्म हुआ। प्रताप सिंह भारत को बनारस कांड के संदर्भ में गिरफ्तार किया गया। 1917 में बनारस षड्यंत्र अभियोग चलाकर उन्होंने 5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा हुई। बरेली के केंद्रीय कारागार में उन्होंने अमानवीय यातनाएं दी ताकि अपने सहयोगियों का नाम उनसे पता किया जा सके, किंतु किसी का नाम नहीं लिया। अमानुषिक यातनाओं के कारण 1918 ईस्वी में मात्र 22 वर्ष की आयु में प्रताप सिंह शहीद हो गए। राजस्थान के जितिन दास बालमुकुंद बिसा को कहते हैं। जेल में राजनीतिक बंदियों में होने वाले दुर्व्यवहार के विरुद्ध बिसा ने लंबी भूख हड़ताल की। जेल में बंदियों के दमन और हड़ताल बिसा बहुत कमजोर हो गए और उन पर लू का प्रकोप हो गया। 19 जून को उन्हें वार्ड से जेल अस्पताल भिजवाया गया, जहां अधिकारियों की लापरवाही के कारण उनका उसी दिन निधन हो गया। सागरमल गोपा जैसलमेर के निवासी थे। सागरमल गोपा ने आजादी के दीवाने रघुनाथ सिंह का मुकदमा एवं जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तकें छपवाकर वितरित की, जिनमें जैसलमेर राजशाही के काले कारनामों की लंबी सूची एवं उनकी कटु आलोचना की। सागरमल गोपा राजद्रोह के आरोप में 24 मई 1941 ईस्वी को जेल में डालकर इन पर अमानवीय अत्याचार किए गए। जेल में अप्रैल 1946 में इन पर तेल छिड़ककर आग लगाकर इन्हें अत्याचारी सत्ता ने जीवित ही जला दिया। अंजना देवी ने पर्दा प्रथा त्याग कर राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग करने का संकल्प लिया। अंजना देवी ने 1921 से 24 में मेवाड़, बूंदी राज्यों को स्त्रियों में राष्ट्रीयता, समाज सुधार की भावना को बढ़ावा दिया तथा उनके साथ सत्याग्रह का कार्य किया। अंजना देवी समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी।
डूंगरपुर के गांव रास्तापाल की निवासी भील कन्या कालीबाई रास्तापाल की पाठशाला में पढ़ती थी। अपने गुरु को बचाने के प्रयास में कालीबाई 20 जून 1947 ईस्वी को दम तोड़ दिया। सरदार हरलाल सिंह की पत्नी किशोरी देवी ने अपने पति के साथ मिलकर शेखावटी क्षेत्र में जागीर प्रथा के विरोध में राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। सीकर जिले के कटरातल नामक स्थान पर किशोरी देवी की अध्यक्षता में एक विशाल महिला सम्मेलन 1934 ईस्वी में आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्र की लगभग 10,000 महिलाओं ने भाग लिया। अब दोस्तों बात करेंगे इसी चैप्टर से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। कवि राजा बांकीदास किस जोधपुर नरेश के राजकवि और उनके काव्य गुरु थे? तो मान सिंह के। कवि राजा बांकीदास की ग्रंथावली नागरी प्रचारणी सभा में कितने खंडों में प्रकाशित हुई? तो 3 खंडों में। कवि राजा बांकीदास ने राजस्थानी में कितनी ऐतिहासिक बातें लिखी? तो 2700। कवि राजा बांकीदास जी का निधन कब हुआ? तो 1833 ईस्वी में। आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर उक्त पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई? तो कवि राजा बांकीदास द्वारा। भरतपुर के किस राजा ने अंग्रेजों से संधि के बावजूद मराठा सरदार होलकर को अंग्रेजों के हवाले करने से इनकार कर दिया? तो रणजीत सिंह ने। 1838 ईस्वी में अंग्रेजों ने डूंगजी को पकड़कर किस किले में कैद कर दिया? तो आगरा के किले में। 1857 ईस्वी से पूर्व अंग्रेजों के खिलाफ राजस्थान में बिगुल बजाने वाले क्रांतिकारी थे डूंगजी जोहार जी, लोटिया जाट, कर्णा मीणा। उपरोक्त सभी तो ये सभी थे जो 1857 से पूर्व अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजा चुके थे। वीर सत्सई पुस्तक के लेखक हैं सूर्यमल मिश्र। डूंगजी जोहार जी का संबंध किस जिले से है? तो सीकर से। डूंगजी जोहार जी ने किन राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया? तो जोधपुर व बीकानेर। अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष में जोहार जी को बीकानेर के किस राजा ने अपने यहाँ शरण दी थी? रतन सिंह ने। डूंगजी का निधन किस दुर्ग में हुआ? तो जोधपुर के दुर्ग में। लोटू जी निठारवाल का जन्म जाट परिवार में 1804 ईस्वी में कहाँ हुआ? तो रिंगस में। लोटू जी निठारवाल की मृत्यु कब हुई? तो 1855 ईस्वी में। लोटू जी निठारवाल ने किसका साथ लेकर डूंगजी को आगरा के किले से रिहा करवाया? बालू नाई, साकू लुहार, कर्णा भील, भैरू सिंह। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। बालू नाई, साकू लुहार और कर्णा मीणा के सहयोग से। देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में राजस्थान के प्रथम व्यक्ति कौन थे जिनको ब्रिटिश सत्ता ने फांसी पर लटकाया? तो अमरचंद भाटिया। अमरचंद भाटिया का संबंध राजस्थान से था, लेकिन वे अपना व्यापार कहाँ चलाते थे? तो ग्वालियर। राजस्थान का द्वितीय भामाशाह जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को धन देकर मदद की थी का नाम है? तो अमरचंद भाटिया। विजय सिंह पति के बचपन का नाम था भूप सिंह। विजय सिंह पति का जन्म 1882 ईस्वी में कहाँ हुआ? तो गुटावली में। वीर भारत सभा के संस्थापक थे तो विजय सिंह पति के। विजय सिंह पति का संबंध किस किसान आंदोलन से था? तो बिजोलिया किसान आंदोलन से। राजस्थान सेवा संघ की अजमेर में स्थापना किसके द्वारा की गई? तो विजय सिंह पति द्वारा। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई? तो 1919 से। विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से राजस्थान में जन जागृति फैलाई? राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, उपरोक्त सभी। राजस्थान में सशक्त क्रांति और जन जागृति की अलग किसने जगाई? तो अर्जुन लाल शेट्टी। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। अर्जुन लाल शेट्टी का जन्म 1880 ईस्वी में कहाँ हुआ? तो जयपुर। जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना कब की गई? तो 1905 ईस्वी। वर्धमान विद्यालय, वर्धमान छात्रावास, वर्धमान पुस्तकालय की स्थापना किसने की? तो अर्जुन लाल शेट्टी। जयपुर। महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय को किस क्रांतिकारी ने कहा कि अगर मैं नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा? तो ये अर्जुन लाल शेट्टी ने कहा। निम्न में से किस केस में अर्जुन लाल शेट्टी का संबंध नहीं रहा? मास्टर प्यारेलाल हत्याकांड, आरा हत्याकांड, काकोरी षड्यंत्र, होर्डिंग बम कांड। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। निम्न में से कौन सी पुस्तक का संबंध अर्जुन लाल शेट्टी से है? तो शुद्ध शक्ति, महेंद्र कुमार, स्त्री मुक्ति। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। केसरी सिंह बारट का जन्म 1872 ईस्वी में कहाँ हुआ? तो देवपुरा, शाहपुरा में। केसरी सिंह बारट की कर्मभूमि और जन्मभूमि क्रम से है तो कोटा और शाहपुरा में। कर्मभूमि कोटा और जन्मभूमि थी वो शाहपुरा। देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ झोंक देने वाले क्रांतिकारी कौन थे? तो केसरी सिंह बारट है। 1903 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड कर्जन ने के दिल्ली दरबार में उदयपुर के शासक फतेह सिंह को जाने से रोकने के लिए चेतावनी चुंगट्या नामक 13 सोरठे किसने लिखे? तो केसरी सिंह बारट ने लिखे। कंवर प्रताप सिंह बारट का जन्म 1893 ईस्वी में कहाँ हुआ? तो शाहपुरा में हुआ।
केसरी सिंह भारट के बेटे का नाम क्या था? तो प्रताप सिंह भारट। किस कांड में नाम आने के कारण कंवर प्रताप सिंह को गिरफ्तार किया गया? तो बनारस कांड में। केसरी सिंह भारट ने मेवाड़ महाराणा को 13 सोल्ट किस भाषा में लिखकर भेजे? तो डिंगल भाषा में। क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी? तो केसरी सिंह। चार्ल्स क्यूलैंड के द्वारा प्रताप सिंह भारट को किस जेल में अमानवीय यातनाएं दी गई? तो बरेली जेल में। जब तक मेरी जान रहेगी तब तक मैं अपने गांव रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं होने दूंगा, ये कथन किसका था? तो नानाभाई खांट। मैं सैकड़ों माताओं के रोने का कारण नहीं बन सकता, मेरी माँ को रोने दो जिससे अन्य को नहीं रहे, यह कथन किसका था? तो ये प्रताप सिंह भारट का था। 22 वर्ष की अल्प आयु में अमानुष्य की यातनाओं के कारण शहीद हो गए, जिससे कि भारत सरकार के किस गुप्तचर को विवश होकर यह कहना पड़ा कि मैंने आज तक प्रताप सिंह जैसा युवक नहीं देखा? सर चार्ल्स क्यूलैंड। 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड होर्डिंग पर वर्धमान विद्यालय जयपुर के विद्यार्थी ने बम फेंका था? तो जोरावर सिंह। निम्न में से कौन महंत प्यारेलाल हत्याकांड से संबंध नहीं था? सोमदत्त लहरी, मोहन जालोरी, रामकरण, केसरी सिंह भारट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। निम्नलिखित में से अमरदास वैरागी छद्म नाम रखकर अपना अधिकांश समय मालवा और वागड़ क्षेत्र में व्यतीत किया? तो जोरावर सिंह भारट। नागौर में चरक का संघ एवं खद्दर भंडार की स्थापना किसने की? तो बाल मुकुंद बिसा ने। बाल मुकुंद बिसा का जन्म 1908 में कहाँ हुआ? तो पीलवा गांव। राजनीतिक बंदियों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार के विरुद्ध लंबी भूख हड़ताल के कारण बाल मुकुंद बिसा की मृत्यु कब हुई? तो 19 जून 1942 से। राजस्थान का जतिन दास किसे कहा जाता है? तो बाल मुकुंद बिसा। सागरमल गोपा का जन्म कहाँ हुआ था? तो जैसलमेर। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सागरमल गोपा की है? तो आजादी के दीवाना, जैसलमेर का गुंडाराज, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, उपरोक्त सभी। अप्रैल 1946 में अत्याचारी सत्ता ने किस क्रांतिकारी को आग लगाकर जेल में जीवित ही जला दिया? तो सागरमल गोपा। नानाभाई खांट का संबंध किस घटना से है? तो रास्तापाल घटना से। सरदार हरलाल सिंह का जन्म कहां पर हुआ? तो हनुमानपुरा में। विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना किसने की? तो सरदार हरलाल सिंह ने। कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी का जन्म 1905 ईस्वी में कहाँ हुआ? तो नीम का थाना। सागरमल गोपा को राजद्रोह के आरोप में कितने वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई गई? तो 6 वर्ष। अजमेर और जयपुर से दैनिक नवज्योति का संपादन किसने किया? तो दुर्गा प्रसाद चौधरी ने। जानकी देवी बजाज का संबंध किस क्षेत्र से है? तो सीकर से। 1944 ईस्वी जयपुर प्रजामंडल के अधिवेशन में किसको अध्यक्ष चुना गया? तो जानकी देवी बजाज को। अंजना देवी चौधरी का जन्म अग्रवाल परिवार में कहाँ हुआ? तो श्री माधोपुर में। समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला कौन थी? तो अंजना देवी चौधरी। अंजना देवी चौधरी ने मुख्यतः किस क्षेत्र में समाज सुधार कार्य किए? तो मेवाड़ और बूंदी। रतन शास्त्री का संबंध किस क्षेत्र से है? तो जयपुर से। रतन शास्त्री ने किस राज्य प्रजामंडल आंदोलन में सक्रिय भाग लिया? तो जयपुर प्रजामंडल। रमा देवी संबंध किस क्षेत्र से है? तो जयपुर से। रमा देवी का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो बिजोलिया किसान आंदोलन। किशोरी देवी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो सीकर से। शेखावटी क्षेत्र में जागीर प्रथा के विरोध में राष्ट्रीय आंदोलन में अपने पति के साथ भाग लेने वाली महिला कौन थी? तो किशोरी देवी। कटरातल सम्मेलन का आयोजन किशोरी देवी द्वारा कब किया गया? तो सन 1934 में। सियोट के किस ठाकुर के विरोध में कटरातल में सम्मेलन किया गया? तो मान सिंह। केसरी सिंह ने जोरावर सिंह, प्रताप सिंह और ईश्वरदान आसिया को किसके पास क्रांति का व्यवहारिक अनुभव और प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेजा? तो अमीर चंद। कालीबाई जिसने डूंगरपुर पुलिस के हाथों अध्यापक को बचाने अपनी जिंदगी दे दी, वह कहाँ की रहने वाली थी? तो रास्तापाल की। कटरातल सम्मेलन में लगभग कितनी महिलाओं ने भाग लिया? तो 10,000 महिलाओं ने। दोस्तों इसी प्रकार से इस चैप्टर से बनने वाले सभी क्वेश्चंस ओल्ड एग्जाम क्वेश्चंस और वन लाइनर के रूप में अपन ने देखा है, और यह राजस्थान कक्षा 6 से 10 तक की, राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 से 10 तक की सभी पुस्तकों का ये मैटर रहेगा। और इस चैनल पे ये प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जिस भी क्लास और जो भी चैप्टर देखना चाहते हैं देख सकते हैं। यह पूरा मैटर अगर आप ये पीडीएफ और टेस्ट फॉर्मेट में लेना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाकर पेपर साथी ऐप डाउनलोड कर ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।